जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, एक ऐसी कथा जो न केवल संतान प्राप्ति को कामना को पूर्ण करती है, बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी प्रदान करती है। एकादशी व्रत का महत्व शास्त्रों में कहा गया है, ना भूतो ना भविष्यति। इस चराचर जगत में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो माता पिता संतान सुख से वंचित है, जिनकी संतान बार बार संकटों से पड़ती है या काल के गाल में समा जाती है, उनके लिए यह व्रत वरदान के समान है। दसवीं तिथि की दोपहर से व्रत की तैयारी शुरू करें। संध्या के बाद भोजन ना करें। प्रभु श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्रि में विश्राम करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहने। घर के मंदिर में श्री विष्णु जी के समान सामने दीप प्रज्वलित करें। तांबे के कलश में जल भरें और संकल्प लें और भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। पुष्प, फल, नारियल, सुपारी, लौंग, आंवला आदि अर्पित कर सकते हैं। अंत में कलश का जल सूर्य देव को अर्घ देकर जीवन का कल्याण की कामना करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें, दीपदान करें और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत से मनुष्य पुत्रवान, तेजस्वी, धनवान और सम्मानित होता है। अब आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा तट पर एक नगर था, नरमपुर। वहाँ एक तपस्वी मुनि रहते थे, विश्वानर मुनि, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी पत्नी सुचमंती अत्यंत सेवा भाव वाली थी। एक दिन मुनि ने पत्नी से कहा, प्रिय, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। पत्नी बोली, स्वामी, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान शिव के समान तेजस्वी हो। मुनि ने काशी जाकर मरनिका घाट पर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। 13वें महीने में एक दिन जब वे लिंग पूजन करने जा रहे थे, तभी उन्होंने शिवलिंग के मध्य से एक अद्भुत 8 वर्षीय बालक को देखा। वह नग्न पीली जटाओं वाला, मुकुटधारी, तेजस्वी और मंद मंद मुस्कुराता हुआ बालक था। मुनि ने प्रणाम किया। बालक बोला, हे मुनि, मैं ही तुम्हारे वचन से जन्म लूँगा। मेरा नाम होगा गृहपति। यह कहकर बालक अंतर्ध्यान हो गया। कुछ समय बाद सुचमती गर्भवती हुई और शुभ मुहूर्त में गृहपति का जन्म हुआ। ऋषि, मुनि, देव कन्याएं, अप्सराएं और आकाशवाणी से पूरे नगर में उल्लास छा गया। बालक बड़ा हुआ, विद्या में पारंगत हुआ। तभी नारद जी आए और बोले, गृहपति को 12वें वर्ष में अग्नि और बस से भय है। यह सुनकर माता पिता दुखी हो गए, रोने लगे। तब बालक बोला, माता पिता, आपकी कृपा से कोई काल भी मुझे नहीं छू सकता। मैं महामृत्युंजय जाप करूँगा और काशी जाकर तप करूँगा। काशी में गंगा स्नान कर वह बालक शिवलिंग की स्थापना करता है, 108 गणों से अभिषेक कराता है और इंद्र वज्र लेकर उसकी परीक्षा लेने आता है। पर बालक बिना डरे कहता है, मुझे वरदान शिव जी से चाहिए, किसी और से नहीं। इंद्र ने वर चलाया, बालक मूर्छित हो गया। तभी शिव जी पार्वती सहित प्रकट हुए और बोले, गृहपति, डरो मत, यह परीक्षा थी। तुम्हारा पूजन अस्थायी होगा। तुम्हारे लिंग का नाम अग्निश्वर महादेव। यह लिंग बिजली और अग्नि से रक्षा करेगा। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और बालक धन्य हुआ। जो भक्त पुत्रदा एकादशी की इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतान
कभी अग्नि, जल या अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। अब सुनिए गणेश जी की एक अद्भुत व्रत कथा। नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। एक बेटे परदेश में थे। हर रोज मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करती थी। मिट्टी का गणेश जी बनाती तो वह पानी देते ही बह जाती। वह दुखी होती। एक दिन साहूकार के मकान के पास जाकर मिस्त्री से कहती है कि मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री मना कर देता है। माई कहती है, राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। फिर क्या था, मकान की दीवारें गिरने लगती। साहूकार हैरान हो जाता है। जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह माई से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवाऊंगा। उसी दिन दीवारें बन जाती है, मकान पूरा होता है। साहूकार उद्घाटन में सबसे पहला निमंत्रण माई को देता है और सोने की गणेश प्रतिमा, वस्त्र, माला, दीपक, घंटी और कलश देकर माई का सम्मान करता है। माई की इच्छा पूरी होती है। उसके बेटे परदेश से लौट आते हैं और उसका घर में धन धान से भर जाता है। हर दिन वह सोने के गणेश जी की पूजा करती है और अंत में मोक्ष पाती है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा ही सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा से सुने या सुनाए, उनकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करना। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। तो आप सभी को अगर कथा सुनकर पसंद आई हो तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले भाद्रपद महीना और कार्तिक महीना की व्रत कथा आप सबको सबसे पहले सुनने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।